गुरु की हर एक शिक्षा अपने शिष्य के लिए अध्यात्म देती है। एक संस्मरण मुझको याद आ रहा है। 2015 बीना महाराजी कर्मकांड की कक्षा लग रही थी। गुरुदेव का स्वास्थ्य थोड़ा प्रतिकूल था। कक्षा के लिए गुरुदेव के कक्ष के बाहरी गैलरी में कक्षा लगती थी। संघ के सभी साधुओं के भाव थे कि आज गुरुदेव कक्षा न लगाएं, लेकिन गुरुदेव तो गुरुदेव है। कक्षा लगी तो सभी महाराज जी के मन में आया कि थोड़ी देर में कक्षा समाप्त हो जाए, क्योंकि गर्मी इतनी तेज थी कि चारों तरफ से लू आ रही थी। हम लोग तो सभी साधक नीचे बैठे हुए थे, पूज्य गुरुदेव तो ऊपर तख्त पर थे, तो सीधी लू गुरुदेव को छू रही थी। सभी महाराज जियों के भाव थे, लेकिन बोले कौन? तो सभी महाराज जियों ने संभव सागर जी महाराज जी को संकेत किया कि महाराज श्री आप गुरुदेव से कक्षा बंद करने के लिए कहें। तो जब भी संघ में कक्षा अगर बंद करना है, समय हो जाता है, तो ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, तो इससे समझ में आ जाता था कि समय हो गया है। ऐसे ही कक्षा के जो निर्धारित समय से पूर्व ही पूज्यवर संभव सागर जी महाराज ने ओम शब्द कहा। आचार्य श्री मुस्कुराए। जब आचार्य श्री ने कुछ नहीं कहा, कक्षा बंद नहीं हुई, तो संभव सागर जी महाराज ने 2-3 बार और कहा। तो पूज्य गुरुदेव थोड़ा मुस्कुरा के कहते हैं, अच्छा है, आप लोगों का ओम का अभ्यास बहुत अच्छे से हो गया है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आपके समाधि के काम में आएगा। समाधि के समय में साधक को यही ओम पंच परमेष्टि को ही तो याद करना है। बहुत अच्छा है, आपका अभ्यास बहुत अच्छा है। आचार्य श्री ने मुस्कुराते हुए कहा। सारा संघ मुस्कुराया। मुस्कुराते हुए कक्षा जो आचार्य श्री निर्धारित समय रहता है, लगभग 1 घंटे कक्षा लगी। उस समय जो गर्म माहौल था, आचार्य श्री की प्रसन्नता को देखते हुए इतनी प्रतिकूल अवस्था में उसमें शीतलता आ गई और कक्षा पूरे 1 घंटे चली। यही तो गुरुदेव का प्रताप है कि गुरुदेव भले अपने प्रतिकूल अवस्था हो, लेकिन वो अपने आवश्यकों में कभी भी कटौती नहीं करते। ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमस्तु।